हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 क्रमचय एवं संचय प्रश्नावली 7.4। प्रश्नावली 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यदि NC8 बराबर है NC2 तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं हम इसको। NC8 बराबर NC2 दिया गया है, इसको बराबर कर देंगे हम NC(n-2) के। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 = n-2, n हो जाएगा यहाँ से 10, इसलिए NC2 बराबर हो जाएगा 10C2 और 10C2 का मान होता है फैक्टोरियल 10 बटे R, ऐसा लिखते हैं फैक्टोरियल NCR फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल इंटू n-r। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 9 बटा 1/2, तो ये हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 2, n का मान निकालिए। यदि पहला दिया गया 2NC3 अनुपाते NC2 बराबर 12:1 और दूसरा दिया गया 2NC3 अनुपाते NC3 = 11:1। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 2NC3 को हम लिखेंगे 2n × 2n-1 × 2n-2। क्या करते हैं, फैक्टोरियल को एक कम करके लिखते हैं। जैसे फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल n × n-1 × n-2, इस प्रकार से फैक्टोरियल 2n को 2n × 2n-1 × 2n-2 लिखेंगे और फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 × 2 × 1। और अनुपात में NC2 है तो n को फैक्टोरियल n × n-1 और फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 × 1, क्योंकि जब n-2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहीं पर समाप्त हो जाएगा 1 × 2 लिख करके। और ये हमें दिया गया है 12:1, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2n-1 × 2 × n-1/6 × 2/n × n-1 बराबर 12/1। थोड़ा सा और इसको हम सरल करेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे 4 × 2n-1/3 = 12। तो यहाँ से इनको पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 2n-1 = 12 × 3/4। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2n-1 = 9। तो 2n मिल जाएगा, 2n बराबर 10 हो जाएगा, तो n बराबर 5 मिल जाएगा। हमें n का मान निकालना था, n का मान हमें मिल गया 5। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है 2NC3 अनुपाते NC3 बराबर 11:1। तो हम जानते हैं कि हम फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें फैक्टोरियल n को 2NC3 तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3, इस तरह से लिखेंगे का फैक्टोरियल। अब इसको हम सरल करेंगे तो 2n को लिखेंगे 2n × 2n-1 × 2n-3 और फिर यहाँ लिखेंगे 2n-3 और नीचे वाले 2n-3 से
कैंसिल हो जाएगा तो नीचे केवल और केवल बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 ये बचेगा। इसी प्रकार से NC3 को हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा r इंटू n माइनस आर। इस तरह से हम अगर करेंगे NC3 का तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और अपान में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3। तो n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 को हम लिख पाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और ऊपर हमें बचा है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 लिखा गया और बराबर हो गया 11:1। इस प्रकार से इसको और सरल करेंगे तो हम इसको लिख पाएंगे, अनुपाते है तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 4n इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपान n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। देखिए यहाँ किया क्या गया है, यहाँ से 2 को कॉमन कर लिया गया तो ये हो गया 4n और यहाँ बचा 2n माइनस 1 और यहाँ n माइनस 2 बचा तो n माइनस 2 बच गया, सॉरी n माइनस 1 बच गया और यहाँ n माइनस 1 और n माइनस 2 था तो ये हो गया बटे में n माइनस 1 n माइनस 2 और ये बचा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 1 ये ऊपर बचा और ये 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम इतना लिख पाएंगे 4n इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपान n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बराबर 11/1। और अब यहाँ से हम देखेंगे कि n माइनस 1 कैंसिल हो जा रहे हैं और ये बच जा रहा 4 इंटू 2n माइनस 1 और ये 11 n माइनस 2 हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, जैसे n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया और यहाँ से बच गया 4n इंटू 2n माइनस 1 और n माइनस 2 यहाँ से इधर चला आया और यहाँ से n से n कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ 4 इंटू 2n माइनस 1 इजकल टू 11 इंटू n माइनस 2। अब यहाँ से 4 को दूसरे साइड कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम यहाँ गुणा करा लें या पहले डिवाइड कर दें या गुणा करा लें। तो गुणा करने के बाद 8n इंटू 4 सॉरी 8n माइनस 4 इजकल टू 11n माइनस 22। अब यहाँ से 4 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस 4 और 11 को दूसरी साइड ले आएंगे तो या फिर 8n को उधर ले जाएंगे, 11 में से 8 चला जाएगा 3n बचेगा और 22 को इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, इधर आने पर हो जाएगा प्लस तो ये जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 22 माइनस 4 तो n बराबर 3n बराबर 18 और n बराबर 6 मिल जाएगा, n बराबर 6। तो इस तरह से हम n का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया गया किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है और उस पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाएं, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं।
तो 21 बिंदुओं में कोई 2 बिंदु से एक जीवा प्राप्त होती है। 2 बिंदु को मिलाएंगे, कोई सा वृत्त है, मान लेते हैं कि इस तरह से वृत्त है। अब किसी 2 बिंदु को मिलाएंगे, एक बिंदु ये हुआ और एक ये, इनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगी, ये जीवा प्राप्त होगी। ये चीज़ कहा जा रहा है। तो जीवाओं की संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 कितने बिंदु हैं, 21 बिंदु हैं, और कितने बिंदु को मिलाने पर बन रही है 2, तो ये हो जाएगा 21C2। अब 21C2 को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 21/2 फैक्टोरियल इंटू 21 - 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 × 20 × फैक्टोरियल 19, और बटा हो जाएगा 2 × 1 × फैक्टोरियल 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 बचेगा, और 19 और 19 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पास फाइनल बचेगा 21 × 20/2 × 1। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 × 21 हो जाएगा 210। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं। तो टोटल अगर लड़के देखें तो कितने हैं यहाँ पे, 5 लड़के, और टोटल लड़कियाँ कितने हैं, 4, और हमें बनानी टीम कितना है, 3 लड़के लेने हैं और 3 लड़कियाँ लेनी हैं। तो 5 लड़के में से हम ले रहे हैं 3 लड़के, तो ये लड़कों की टीम हो जाएगी कितनी, 5C3। इस प्रकार से लड़कियों की जो टीम हो जाएगी वो टोटल 4 लड़कियां हैं और उनमें से कितनी बनानी है, 3 की टीम। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 - 3। तो ये हो जाएगा 5 × 4, और गुणे करेंगे तो ये फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 नीचे है तो फैक्टोरियल 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टोरियल 5 से 3 जाएगा तो फैक्टोरियल 2 बचेगा। 2 को लिख सकते हैं हम 2 × 1, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 1 और 2 दूना 4, 5 दूना फिर क्या हो जाएगा 10। और इसी प्रकार से दूसरा हल करेंगे। अब कहा जा रहा है कि 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमों की संख्या, तो दोनों को मिलाकर टीमों की संख्या पूछा रहा है, दोनों को गुणा कर लें या फिर पहले ही 5C3 और 4C3 का मान निकाल के गुणा कर लें या फिर साथ में ही गुणा कर लें। तो यहाँ से इनका मान निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 40। 5C3 4C3 ये हो जाएगा 5C2 × 4C1। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 5, 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें, 3 लाल होनी चाहिए, 3 सफ़ेद और 3 नीली गेंदें होनी चाहिए प्रत्येक बार में। तो चूंकि यहाँ दिया गया 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 गेंद चुनने के तरीके, तो क्या हो जाएगा 6C3। इसी प्रकार 5 रंग की गेंदों में से
3 गेंदें चुनने पर तरीके क्या हो जाएंगे 5C3। 5 नीली रंग की गेंदों में से 3 गेंद चुनने के तरीके हो जाएंगे 5C3। हर प्रकार की गेंदों से 3 गेंद चुन ली गई तो उनके तरीके इस प्रकार से आएंगे 6C3, 5C3 और 5C3। ये आ जाएंगे तरीके चुनने के। इस प्रकार 6 लाल 5 सफ़ेद तथा 5 नीले रंग की गेंदों में से प्रत्येक रंग की 3 गेंदों के चुनने के तरीके। प्रत्येक रंग की जो है 3 गेंदें चुने जाने के तरीके क्या होंगे। अब सबकी 3 गेंदें हैं, इनको गुणा कर रहे हैं 6C3, 5C3 और 5C3। तो ये हो जा रहा है। अब हम जानते हैं NC2 बराबर होता है NC(n-r) के। तो यहाँ से हो जाएगा 6C3 इंटू 5C2 इंटू 5C2 और इसको हम हल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 अपान 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 अपान 1 इंटू 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 20 गुणे 10 गुणे 10 2000। कहने का मतलब जो संख्याएं आएंगी गेंदों को चुनने के तरीके होंगे कितने होंगे, वो 2000 होंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन 6 नंबर हल करेंगे। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय के तथ्यता एक इक्का हो। कह रहे हैं कि 52 पत्ते हैं और उनमें से 5 पत्ते को लेना है और यदि प्रत्येक संचय तथ्यता एक इक्का हो, जो पत्ते निकाले जा रहे हैं उनमें एक इक्का हो, ये हमें निकालना है। ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। 4 में से एक इक्का चुनने के तरीके। 4 इक्के हैं जिनमें से एक इक्का चुना जाएगा तो उसका तरीका क्या हो जाएगा 4C1। इसी प्रकार इक्का छोड़कर शेष पत्ते कितने होंगे 48 होंगे और 48 पत्तों में से कोई 4 अन्य पत्ते चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे 48C4। इसी प्रकार ताश की गड्डी में एक इक्का और 4 अन्य पत्ते चुनने के तरीके क्या हो जाएगा 4C1 गुणे 48C4, क्योंकि 4 पत्ते के अलावा कितने पत्ते हैं 48, इसलिए 48C4 हो गया। अब इनको सरल करेंगे NCR का फार्मूला लगाने के बाद। अब ये हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं NCR बराबर होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 n-r प्लस 1 अपान 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू r। और इस फार्मूले को लगाने के बाद इसका मान मिल जाएगा हमें गुणा करने के बाद 77 83 20। इस प्रकार से ही हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। इसी प्रकार से 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यता 4 गेंदबाज हों। टीम का गठन ऐसे करें कि प्रत्येक टीम में कितने होने चाहिए 4 गेंदबाज होने चाहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो 5 गेंदबाज में 4 गेंदबाज चुनने के तरीके, हमें 5 गेंदबाज दिए गए हैं जिनमें से हमें प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज चुनने हैं। तो 5 में से 4 गेंदबाज चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे 5C4। इसी प्रकार शेष खिलाड़ी जो बचे हैं
वो होंगे 17 टोटल थे, उसमें से 5 ले लिए गए, बचे कितने 12। अब शेष खिलाड़ियों के चुने जाने के तरीके क्या हो जाएंगे, 5 ले लिए गए, 12 बचे। शेष चुने जाने वाले खिलाड़ी 12 में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनाना है। 11 में से 4 गेंदबाज चुने जा चुके हैं, इसलिए यहाँ एक बात फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि दिया गया हमें कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 11, और 11 में से 4 गेंदबाज लिए जा चुके हैं, इसलिए शेष खिलाड़ी 7 होंगे। 12 - 4 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 ही होती है, इसलिए 11 में से 4 गेंदबाज लिए जा चुके हैं, इसलिए 7 गेंदबाज बचेंगे, 7 खिलाड़ी बचेंगे। तो 12 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ियों के चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, 12C7। अब कुल टीमों की संख्या क्या हो जाएगा, 5C4 इंटू 12C4, और फिर से वही काम करेंगे। NCR बराबर होता है NCN-R के, तो ये हो जाएगा 5C1 इंटू 12C5। अब इनको हम फार्मूले से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3960 के बराबर। कहने का मतलब हर बार 4 गेंदबाज लेने पर जो तरीके होंगे कितने आ जाएंगे, 3960 तरीके। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। इसी तरह से पहले क्वेश्चन की तरह ये भी हम हल करेंगे, क्योंकि हमें थैली में 5 काली और 6 लाल गेंदें दी गई हैं। 5 में से 2 चुना जा रहा है तो 5C2 हो जाएगा। 6 लाल गेंद से 3 लाल गेंद चुना जा रहा है तो 6C3 हो जाएगा। इस तरह से और इनको हल करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है 5 काली व 6 लाल गेंदों में से 2 काली और 3 लाल गेंदें चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, 5C2 इंटू 6C3, और फिर NCR का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 तरीके आ जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन 9 नंबर हल करेंगे। 9 दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। कुल पाठ्यक्रम कितने हैं, 9, और चयन कितने करने हैं, 5, तो क्या हो जाएगा 9C5। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य, और फिर आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, तो जो 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं तब शेष पाठ्यक्रम कितना हो जाएगा, 9 - 2, क्योंकि 2 तो लेने हैं, तो बचे कितने, 7। तो 7 पाठ्यक्रमों में से 3 पाठ्यक्रम चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, 7C3। अतः 9 में से 5 पाठ्यक्रम चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, 7C3, क्योंकि अभी कहा गया कि 2 अनिवार्य हैं। जब 2 अनिवार्य हैं तो कितने पाठ्यक्रम बचे, 7, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 9 में से 5 पाठ्यक्रम चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, यह भी 7C3 ही होगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा। कहने का मतलब पाठ्यक्रम चुनने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, 35 होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।